क्वेश्चन है एक बर्तन में पानी और मदिरा का घोल रखा है जिसमें मदिरा 40% है। जब 10 लीटर शुद्ध मदिरा उसमें मिला दी जाए तो वो बर्तन फुल हो जाता है और उसमें मदिरा जो है वो 50% हो जाती है। तो उस बर्तन की धारिता कैपेसिटी लीटर में निकालना है। एक बर्तन है, बर्तन में क्या रखा हुआ है? पानी प्लस मदिरा रखी हुई है, पानी प्लस मदिरा है जिसमें मदिरा जो है 40% है। तो ये पानी और मदिरा का घोल है यहाँ पे। इसमें मदिरा कितनी है? मदिरा 40% है, तो 40% मतलब 40/100। यदि पूरा घोल जो है वो 100 है तो उसमें 40 जो है वो मदिरा है और मदिरा यदि 40 है तो पानी कितना हो जाएगा? 60/100 हो जाएगा। अगर 10 लीटर शुद्ध मदिरा उसमें मिला दी जाए, ये शुद्ध मदिरा है तो मदिरा शुद्ध है तो इसका मतलब ये 1/1 है, प्योर मदिरा है यहाँ पे। और इसकी मात्रा कितनी है? 10 लीटर है, 10 लीटर है। अच्छा, इसकी मात्रा दी है क्वेश्चन में क्या? देखते हैं। तो इसमें इसकी मात्रा नहीं दी गई है, मदिरा शुद्ध है, इसमें इसकी मात्रा दी गई है 10 लीटर है। ये 10 लीटर मदिरा को, अच्छा यहाँ मदिरा जब 1/1 है तो यहाँ पर पानी कितना हो जाएगा? क्योंकि ये प्योर मदिरा है तो पानी यहाँ पर 0 है और ये पूरा मदिरा की मात्रा कितनी है? 10 लीटर है। इसकी मात्रा नहीं दी गई है। लिखा है आगे क्वेश्चन में कि जब ये 10 लीटर मदिरा को उठा के हम इसमें डाल देंगे तो ये बर्तन जो है ये फुल हो जाता है, ये बर्तन फुल हो जाएगा। तो उसमें और उसमें मदिरा की मात्रा कितनी हो जाएगी? 50% हो जाएगी। तो जब इसको हमने डाला तो जब डालने के बाद क्या होगा? यहाँ पर डालने के बाद यहाँ पर मदिरा कितनी हो जाएगी? 50/100 हो जाएगी। पहले ये है, ये मदिरा डालने के बाद ये कंडीशन हो जाएगी, मदिरा जो है 50/100 हो जाएगी क्योंकि 50% मतलब 50/100। अच्छा, मदिरा 50% हो जाएगी तो पानी कितना हो जाएगा इसमें? पानी भी 50 हो जाएगा, तो पानी भी 50/100 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको हल करते हैं। तो अब जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें मदिरा और पानी दोनों है, तो हम इसको दो कंसेप्ट में हल कर सकते हैं, मदिरा के कंसेप्ट में भी हल कर सकते हैं और पानी के कंसेप्ट में हल कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए इसमें मदिरा डाली जा रही है तो अपन मदिरा के कंसेप्ट में हल करते हैं सबसे पहले। तो मदिरा के कंसेप्ट में हल कर रहे हैं, ये है और ये है, इन दोनों को मिलाया जा रहा है। तो इस तरफ हम लिखेंगे यहाँ की मदिरा की मात्रा, तो मदिरा यहाँ पर 40/100 है। यहाँ मदिरा कितनी है? यहाँ पर 1/1 है। इसको 1 भी लिख सकते हैं, मैंने 1/1 इसलिए लिखा है ताकि ये जो है इसको सॉल्यूशन करने में हमको दिक्कत ना हो, क्योंकि ये बटे में है तो बेहतर है कि इसको भी हम बटे में लिखें। 1/1 लिखे चाहे 1 लिखे, एक ही बात है। चाहे इसको हम 40/40 भी लिख सकते हैं, 100/100 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 है तो इसको कुछ भी लिख सकते हैं। 30/30, बस ये ध्यान रखना होगा कि ऊपर नीचे दोनों जो है बराबर होंगे। जब दोनों को मिला दिया गया, जब दोनों को मिलाया मतलब इस प्योर मदिरा को जब इसमें डाला गया तो मदिरा कितनी हो गई? 50/100 हो गई। और क्योंकि हम मदिरा के कंसेप्ट में सॉल्यूशन कर रहे हैं तो यहाँ पर मदिरा की मात्रा यहाँ पर लिख देंगे हम बीच में, मदिरा 40/100, यहाँ से 1/1 मिलाया, सॉल्यूशन बना, उसमें 50/100 मदिरा है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि अब इसको पहले तो हम हल करते हैं। ठीक है, तो ये 1/1 है, 50/100 है, तो ये ऑब्वियसली ये ज्यादा है, इससे इसको माइनस करते हैं पहले। तो इसको मैं 100/100 भी लिख सकती हूँ थोड़ी देर के लिए सॉल्यूशन करने के लिए। ठीक है, तो 100/100 में से 50/100 गया तो कितना बचा? 50/100। इसमें से इसको माइनस किया तो इसमें से इसको माइनस किया है, तो अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 50/100 में से 40/100 गया, कितना बचा? 10/100। तो ये एक इसका रेशियो आ गया। दूसरा ये होता है, ये रेशियो होता है किसका? इनकी क्वांटिटी का होता है, क्योंकि 50/100 है तो ये 100 जो है, मैंने बताया था आपको कि पर बटे में जो है वो उसका ही रेशियो आता है निकल के। और यहाँ क्योंकि बटे में 100 है और ये 100 जो है टोटल सॉल्यूशन, टोटल जो घोल है उसकी मात्रा है, तो यहाँ पर जो रेशियो आएगा वो दोनों की मात्रा का आएगा। ठीक है, तो ये दोनों की मात्रा का ही रेशियो है। पर यहाँ पर इनकी क्वांटिटी क्या दी हुई है यहाँ पे, तो मात्रा की जगह पे क्या लिख दूंगी यहाँ पर? क्वांटिटी इसकी। तो जब ये वाले सॉल्यूशन की
मात्रा क्वेश्चन में दी गई है, नहीं दी गई है। मदिरा प्योर है, इसकी मात्रा दी गई है यहाँ पे, तो यहाँ पर 10 लिख देते हैं, ये 10 लीटर है। इसकी मात्रा नहीं दी गई है, बल्कि क्या पूछा है, बर्तन की धारिता पूछा गया है, तो इसकी मात्रा नहीं दी गई है, तो इसको हम x मान लेते हैं। अब इसको हम हल करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, x बटे 10 बराबर 50/100 बराबर 50/100 बटे 10/100। 100 कैंसिल हो जाएंगे, 50/10 आया, ये भी कैंसिल हो गया, तो 5/1, तो ये कितना आ गया, 5/1। ये 10 इधर जाएगा, तो ये कितना आ गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 50 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई, 50 लीटर आ गई। ठीक है, पर ये आंसर नहीं है हमारा, हमें क्या पूछा है, पहले ध्यान देना होगा हमें कि क्वेश्चन में पूछा है कि हमें बर्तन की धारिता पूछा है। ठीक है, और ये 50 लीटर किसकी मात्रा आई है, ये अभी जब मिलाने के पहले जो पानी और मदिरा की मात्रा यहाँ पर थी, घोल की जो मात्रा थी वो है 50 लीटर, मिलाने के पहले है 50 लीटर, तो ये आंसर नहीं होगा अपना। हमें पूछा है बर्तन की धारिता, तो अभी पहले से यहाँ 50 लीटर है ऑलरेडी, ये चीज आ गई हमारी। अब 10 लीटर मदिरा को डालने के बाद ये क्या, बर्तन फुल हो जा रहा है, तो इसमें 10 और डाल दिया, तो टोटल 60। अब बर्तन फुल हो गया, इसका मतलब 50 तो पहले से था, उसमें 10 और डाला तो 60 हो गया, और 60 लीटर में वो बर्तन फुल हो गया। इसका मतलब बर्तन की धारिता जो है वो 50 + 10 60 लीटर है। तो आंसर हो गया अपना, बर्तन की धारिता 60 लीटर है। अच्छा, ये मदिरा से सॉल्व किया है, मैं आपको थोड़ा पानी से भी सॉल्व करना बता देती हूँ, हालांकि आंसर वही आना है हमारा। पानी से करते हैं, पानी के कंसेप्ट से। तो यहाँ पर दोनों में ही हम पानी को लेंगे। पानी यहाँ पर 60/100 है, यहाँ 60/100 ले लिया। यहाँ पानी कितना है, 0 है। दोनों को मिलाया तो कितना मदिरा बनी थी, यहाँ पर 50/100 बनी थी, तो पानी कितना था, 50/100 था, तो पानी की मात्रा लिख दी यहाँ 50/100। अब फिर वही कि इसकी मात्रा क्या है, 10 है, तो ये 10। इसकी मात्रा नहीं पता हमें, तो यहाँ पर x लिख दिया। इसको माइनस किया, ये छोटा है, इसमें से इसको माइनस किया, यहाँ लिखा 50/100। इसमें से इसको माइनस किया, यहाँ लिखा, तो ये हो गया 10/100। अब देखिए वही चीज आ गई फिर से कि x/10 इक्वल टू 50/100 बटे 10/100, ये हल हो जाएगा, तो कितना आएगा, 50 लीटर आएगा, इसका 50 लीटर आ जाएगा x की वैल्यू, और फिर वही हम उसमें 10 ऐड कर देंगे तो 60 लीटर आ जाएगा। तो हमें बर्तन की कैपेसिटी कितनी आ जाएगी, 60 लीटर। क्वेश्चन है 66 लीटर घोल जिसमें दूध एवं पानी का अनुपात 7:x है, अगर घोल में 4 लीटर पानी मिला दें तो अनुपात 3:2 हो जाता है, तो x का मान क्या है। तो क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू जो है वो x में दिया हुआ है और x की वैल्यू निकालने कह रहा है, अगर इसको मैंने अभी तक जो मेथड बताई है उससे करते हैं अगर, तो पहले उसका देखें अपन। तो ये 66 लीटर है घोल, इसमें दूध प्लस पानी है। अच्छा, दूध और पानी का अनुपात कितना है, 7:x है, तो यदि मैं दूध के कंसेप्ट में लूँ तो यदि दूध की मात्रा इसमें निकालो, दूध की मात्रा कितनी हो जाएगी इसमें, 7/7 धन x हो जाएगी। और यहाँ से मैं इस घोल में क्या मिलाया जा रहा है, 4 लीटर पानी मिलाया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ प्योर पानी है और उसकी मात्रा कितनी, 4 लीटर, वो मिलाया जा रहा है। यहाँ पे पानी 1/1 है यहाँ पर, और दूध 0 है। तो अगर मैं उस मेथड से करती हूँ इसको, तो इसमें क्या है, ये जैसे 7/7 धन x आ रहा है, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, माइनस करने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए इसको सिंपली करते हैं, बिना उस मेथड से करते हैं तो भी हमें आंसर मिलेगा इसमें जल्दी से। लिखा है 66 लीटर घोल है, पहले उसमें 4 लीटर पानी मिलाया गया है। ठीक है, और 4 लीटर पानी मिलाने के बाद क्या है, अनुपात 3:2 हो गया है, और निकालना हमें x का मान है। ठीक है, तो पहले 66 लीटर था घोल, उसमें हमने बाद में 4 लीटर पानी मिलाया है, तो अब सॉल्यूशन कितना हुआ, टोटल 70 लीटर हो गया है। टोटल सॉल्यूशन जो है 70 लीटर हो गया है, और 70 लीटर में दूध और पानी का अनुपात जो है वो 3/2 है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 4 लीटर पानी मिलाने के बाद जो अनुपात हो गया है वो 3/2 है दूध और पानी का। तो यदि हम दूध की मात्रा निकालना चाहें
तो दूध की मात्रा जो हो जाएगी वो ये हो जाएगी 3/5 गुणा 70 हो जाएगी ना, तो ये 42 लीटर हो जाएगा ये। और वहीं पर पानी की मात्रा निकालना चाहूँ यहाँ से, तो पानी की मात्रा ये ऐसे किया मैंने, 5 ऐसे आया कि पूरा टोटल जो सॉल्यूशन है उसमें से 3 भाग दूध का है, 2 भाग पानी का है, टोटल भाग कितने हो गए, 5 हो गए। तो 5 में से 3 मतलब 3/5 जो है वो दूध है और 2/5 जो है वो पानी है। तो पानी जो है वो 2/5 है और किसका है, क्योंकि सॉल्यूशन जो हो गया 70 लीटर हो गया, 70 लीटर का 2/5 भाग पानी है, तो पानी की मात्रा भी निकल जाएगी यहाँ से, तो वही 14 दूनी 28 हो जाएगा। अच्छा, ये तो जो मात्रा आई है ये कब आई है, 4 लीटर पानी मिलाने के बाद की मात्रा है। अगर 4 लीटर पानी मिलाने के पहले की मात्रा दूध और पानी की देखें तो क्या होगी पहले की, तो क्योंकि 4 लीटर प्योर पानी मिलाया गया है तो पहले भी दूध की मात्रा तो 42 ही रही होगी पहले भी। पानी जो है, पानी क्योंकि बाद में 4 लीटर मिलाया गया है तो पहले 4 लीटर कम पानी रहा होगा, तो जैसे अभी 28 लीटर पानी आया है तो पहले 28 माइनस 4 24 लीटर पानी रहा होगा, ठीक है। और टोटल जो सॉल्यूशन है वो 66 लीटर है, वो तो पता ही है। तो यहाँ पर क्या है कि दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ है और हमें दूध और पानी की एक्चुअल मात्रा हमारे पास आ गई है, तो हम इसको कर लेते हैं। दूध और पानी की मात्रा दी हुई है तो 42/24 और इन दोनों का अनुपात जो है वो दिया हुआ है 7/x, तो इसको हम हल कर लेते हैं। 7 छंग 42, 6 चौको 24, तो x बराबर कितना आ गया 4। तो हमें पूछा क्या, x का मान पूछा है, तो x का मान कितना हो गया 4। क्वेश्चन है, कुछ सामान 610 रुपए में खरीदा गया, 1/3 सामान 6% हानि के साथ बेचना पड़ा, बचे हुए सामान को कितने लाभ प्रतिशत से बेचे कि संपूर्ण लेन देन का लाभ जो है वो 6% हो। तो हालांकि ये क्वेश्चन जो है लाभ हानि का है, पर क्योंकि यहाँ पर जो है कुछ सामान जो है वो अलग लाभ हानि परसेंट से बेचा गया है और कुछ सामान जो है वो अलग लाभ हानि परसेंट से बेचा गया है और कंबाइंड लाभ हानि परसेंट पूछा है, तो ये थोड़ा सा एवरेज जैसे लग रहा है, एवरेज वेटेड एवरेज है जिसमें दो ग्रुप हम कंबाइन करते थे। यहाँ पर भी दो पार्ट है सामान के, कुछ पार्ट जो है कुछ अलग लाभ हानि परसेंट से बेचा गया है और कुछ पार्ट अलग लाभ हानि परसेंट से बेचा गया है, उसको कंबाइन करके हमको कंबाइंड लाभ या हानि परसेंट निकालना है। तो ये इसमें वेटेड एवरेज वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं बिल्कुल, तो यहाँ लगाते हैं हम 1/3 सामान जो है 6% हानि के साथ। अच्छा, और एक चीज ध्यान रखिए कि यहाँ पर मैं पूरे सवाल को या तो लाभ के कंसेप्ट में हल करूंगी या हानि के कंसेप्ट में हल करूंगी। तो क्योंकि यहाँ पर लाभ परसेंट से बेचे की पूछा है तो लाभ परसेंट निकालना है हमें, तो हम लाभ के कंसेप्ट में इसको हल करते हैं। तो लाभ के कंसेप्ट में हल करते हैं, तो लाभ 1/3 सामान 6% हानि के साथ बेचा गया है, 6% हानि मतलब लाभ जो है, तो ये इसको -6 लाभ बोल सकते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं कि -6 लाभ, एक जो 1/3 हिस्सा है सामान का उसको -6 लाभ के साथ बेचा गया। बचे हुए सामान को कितने लाभ प्रतिशत से बेचे, तो बचे हुए सामान को कितने लाभ प्रतिशत से बेचे, तो ये +x मान लेते हैं क्योंकि दिया नहीं क्वेश्चन में। दोनों को मिक्स कर दिया, तो मिक्स करके हमको संपूर्ण लेन देन का लाभ प्रतिशत निकालना, लाभ प्रतिशत दिया हुआ है 6%, तो यहाँ पर 6% लिख देंगे, संपूर्ण लेन देन का लाभ प्रतिशत 6% दिया हुआ है। 1/3 हिस्से को -6 लाभ में बेचा गया, तो बचा कितना, 2/3 हिस्सा बचेगा। फिर इसको हल करते हैं, तो इसको हल करेंगे तो ये x है, x माइनस 6। अब इसको इससे माइनस किया है तो इसको इससे माइनस कर देंगे, तो ये x -6 है तो ये 6 माइनस -6 हो जाएगा, 6 माइनस -6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपना 12। ठीक है, अब इसको हल करते हैं, ये रेशियो जो है बराबर होते हैं, इसको हल करते हैं। x - 6 अपॉन 12 इज इक्वल टू 1/3 अपॉन 2/3। इसको कैंसिल कर देंगे, इसको ऐसे कैंसिल करेंगे कि 1/3 होता है और नीचे में भी बटे में संख्या है, तो इसको जब ये इसको गुणा में आ जाती है ये, और जो 2 है वो नीचे आ जाएगा और 3 जो है वो ऊपर चला जाएगा और गुणा में आ जाएगा। इस तरीके से इसको हल कर दें तो ये 1/2 आएगा। तो x - 6 अपॉन 12 इज इक्वल टू कितना आया, 1/2। ये इधर गया तो ये 6 बन गया, ठीक है। और ये x है -6 है तो ये 6 +
ये इस तरफ आके +6 हो जाएगा, तो x = 12। तो 12 क्या है, क्वेश्चन के मतलब कितने लाभ प्रतिशत से बेचें, तो x जो है 12% आया है, 12% लाभ से बेचेंगे तो संपूर्ण लेन देन में उसको 6% का लाभ होगा। तो आंसर है 12%। मिक्सचर के जो क्वेश्चंस मैंने अभी तक करवाए उसमें जो कंसेप्ट यूज हुआ उसके अलावा भी एक कंसेप्ट और फॉर्मूला यूज होता है मिक्सचर में, इसके क्वेश्चंस भी काफी आते हैं। वो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला समझते हैं कि माना कि हमारे पास 100 लीटर प्योर मिल्क है, शुद्ध है, एकदम शुद्ध दूध है 100 लीटर। इसमें हमने 10 लीटर दूध माना कि निकाल लिया, 10 लीटर दूध निकाला और उसके बदले पे हमने 10 लीटर पानी मिला दिया, और यही प्रोसेस हमने एक से ज़्यादा बार की। तो ये प्रोसेस करने के बाद जो दूध का कंसंट्रेशन जो बचेगा उस कंसंट्रेशन को निकालने के लिए ये फॉर्मूला है, जहां पर V जो है वो इनिशियल क्वांटिटी है, जिसमें हम रिप्लेसमेंट का प्रोसेस कर रहे हैं। X जो है वो मात्रा है जिससे हम रिप्लेस कर रहे हैं, मतलब कि 10 लीटर दूध है निकाला और 10 लीटर पानी ऐड कर दिया, तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल में X की वैल्यू 10 लीटर है, V की वैल्यू 100 लीटर है। और यदि ये प्रोसेस हमने 3 बार की तो वैल्यू N की जो होगी वो 3 हो जाएगी। और ये रिप्लेसमेंट का प्रोसेस करने के बाद ये कंसंट्रेशन जो आएगा, ये कंसंट्रेशन क्या होगा, एक्चुअली ये दूध की मात्रा इस पूरे सॉल्यूशन में जो होगी वही कंसंट्रेशन कहलाएगा। माने कि ये पूरा प्रोसेस करने के बाद, मतलब 1 बार किया, 2 बार किया, 3 बार रिप्लेसमेंट करने के बाद, 4 बार करने के बाद, जितने भी करने के बाद यदि दूध जो है इस पूरे सॉल्यूशन में सिर्फ 40, प्योर दूध सिर्फ 40 ही बचता है, तो इसका कंसंट्रेशन होगा 40/100, और ये इसी को निकालने का फॉर्मूला है। कई बार लोग कंफ्यूज भी होते हैं इसमें कि कंसंट्रेशन एक्चुअली क्या है, और क्वेश्चन भी इस तरीके से पूछता है कि लोग क्या करते हैं 40 निकाल के ही आंसर कर देते, पर हमको 40 नहीं, 40/100 जो है वो कंसंट्रेशन है यहाँ पे। बाकी हम क्वेश्चन करेंगे उसे समझ में आएगा। अच्छा, ये फॉर्मूला कैसे आया है, वैसे तो मुझे बताना नहीं चाहिए, पर मैं चाहती हूँ मैं आपको बता दूँ ये फॉर्मूला कैसे आया है। जिसको इंटरेस्ट है यदि समझने में कि फॉर्मूला कैसे आया है वो देखें, अदरवाइज इस पार्ट को स्किप करके आप सीधे क्वेश्चंस में भी जंप कर सकते हैं, पर मैं बता देती हूँ ये फॉर्मूला कैसे आया है। हमारे पास 100 लीटर दूध है, 100 लीटर दूध है, शुद्ध दूध है। तो हमने पहली बार हमने क्या किया कि 10 लीटर दूध यहाँ से निकाल लिया और उसके बदले में 10 लीटर दूध निकाला और 10 लीटर पानी ऐड कर दिया। ये पहली प्रोसेस है। तो उसके बाद दूध कितना बचेगा, पानी कितना बचेगा और कंसंट्रेशन कितना बचेगा वो निकालते हैं हम। तो पहली बार हमने जब दूध निकाला यहाँ से 10 लीटर और 10 लीटर पानी ऐड कर दिया, तो ये करने के बाद हमारे पास ये 100 लीटर में कितना दूध बच गया, क्योंकि 10 लीटर दूध निकाल लिया, पहली बार में तो प्योर दूध था, तो 10 लीटर दूध चला गया, तो बचा कितना, 90 दूध बच गया। ठीक है। और पानी क्योंकि पहले तो बिल्कुल पानी नहीं था, पर हमने पहली प्रोसेस में पानी भी ऐड कर दिया, तो अब ये करने के बाद पानी इसमें कितना हो गया, 10 लीटर आ गया पानी इसमें। अच्छा, कंसंट्रेशन क्या होगा, 90/100, मतलब 100 में से कितना दूध है, तो 90 दूध है, तो कंसंट्रेशन कितना निकल के आया, 90/100। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ये फर्स्ट प्रोसेस में यदि फॉर्मूला लगाऊं तो मेरा कंसंट्रेशन के फॉर्मूले से मेरा आंसर जो आएगा वो 90/100 आएगा। ठीक है, तो ये कंसंट्रेशन होता है। अच्छा, अब दूसरी बार मैंने फिर वही प्रोसेस की। दूसरी बार में मैंने यहाँ से 10 लीटर दूध, अब वो दूध नहीं रहा क्योंकि वो प्योर दूध, पहली बार में प्योर दूध था, अब वो उसमें पानी मिला दिया गया है, तो अब वो प्योर दूध नहीं रहा, तो मैं इसको सॉल्यूशन ही बोलूंगी। अब इस सॉल्यूशन से मैंने 10 लीटर सॉल्यूशन निकाल लिया और फिर से 10 लीटर प्योर पानी उसमें मिला दिया। तो पहले हम देख लें कि पहली प्रोसेस के बाद कितना कंसंट्रेशन बचा था, तो इसको मैं 9/10 लिख लेती हूँ। ठीक है, तो 9/10 कंसंट्रेशन है। तो ये 9/10 कंसंट्रेशन है, इसका ये मतलब है कि अगर ये सॉल्यूशन का 10 लीटर है तो 10 लीटर में सिर्फ 9 लीटर ही दूध रहेगा इसमें,
और 1 लीटर जो है वो पानी रहेगा। ये मतलब है कंसंट्रेशन का। तो सेकेंड वाले जब प्रोसेस करेंगे उसमें हमने 10 लीटर सॉल्यूशन निकाला बाहर, तो 10 लीटर सॉल्यूशन निकाला, तो अब क्योंकि वो प्योर दूध नहीं है तो उसमें पानी भी है, तो 10 लीटर सॉल्यूशन जब बाहर किया तो उसमें दूध तो जाएगा ही बाहर, साथ में पानी भी बाहर जाएगा। और दूध कितना जाएगा तो वो हमको यहाँ से मिलेगा। कैसे? क्योंकि कंसंट्रेशन हमने निकाला था, कंसंट्रेशन में हमने ये देखा था कि यहाँ पर अभी जो 10 में से सिर्फ 9 ही दूध है, और यदि हम 10 लीटर बाहर कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ 9 लीटर ही दूध बाहर जाएगा। तो उसके बाद दूध कितना बचेगा? 90 माइनस 9। 10 लीटर सॉल्यूशन बाहर करेंगे तो उसमें सिर्फ 9 पार्ट ही दूध है, तो 9 लीटर ही माइनस करेंगे तो दूध कितना बच जाएगा उसमें? 81। वहीं पानी का देखें तो पहले यहाँ 10 पानी था, अब क्योंकि 10 लीटर सॉल्यूशन जब बाहर किया तो यहाँ पर हमको पता है कि 10 में से 9 पार्ट दूध है और 1 पार्ट जो है वो पानी है। तो जब हमने 10 लीटर सॉल्यूशन बाहर किया तो 1 पार्ट पानी बाहर चला गया, और क्योंकि उसके बदले में हमने 10 लीटर पानी और ऐड किया है तो 10 लीटर पानी ऐड भी हो जाएगा। तो ये पानी कितना हो जाएगा? 10 20 माइनस 19 हो जाएगा पानी। तो दूसरी बार जब रिप्लेसमेंट का प्रोसेस किया हमने तो फिर दूध कितना बच गया? 81, पानी कितना बच गया? 19, और कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा? 81/100 हो जाएगा, क्योंकि सॉल्यूशन की मात्रा घट नहीं रही है, सॉल्यूशन तो उतना ही, क्योंकि हर बार इतना निकाल रहे हैं उतना ही डाल रहे हैं, तो ये तो 100 ही रहेगा। दूध की मात्रा कम होते जा रही है, तो अब कितना कंसंट्रेशन हो गया? 81/100। इसको मैं 8.1/10 लिख लेती हूँ। इससे क्या हमें समझने में ईजी रहेगा कि हर 10 में सिर्फ 8.1 पानी दूध बच गया। अब पहले कितना था? हर 10 में सिर्फ 9 दूध था, पर अब दूसरी बार रिप्लेसमेंट किया तो हर 10 में सिर्फ 8.1 ही दूध बच गया है अब। तो इसको करते हैं, अब थर्ड बार ये प्रोसेस करते हैं फिर से। तो थर्ड बार ये प्रोसेस करेंगे तो अब हम क्या देख रहे हैं? अब हर 10 में सिर्फ 8.1 ही दूध है, तो अब जब फिर से हमने 10 लीटर सॉल्यूशन यहाँ से बाहर किया तो यहाँ से अभी पहले 81 था, अब 81 में से सिर्फ 8.1 ही दूध बाहर जाएगा। तो 81 में से 8.1 जाएगा तो 80 में 8 72, तो 72.9। अब 72.9 पार्ट ही दूध बच गया इसमें। वहीं पे पानी देखते हैं तो पानी पहले 19 था, तो 10 में से 8.1 दूध है, तो बाकी बचा हुआ जो है वो पानी होगा। तो 10 में से 8.1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? ये 1.9 बचेगा। तो 19 में से 19 पानी था, उसमें से जब 10 लीटर सॉल्यूशन बाहर किया तो 1.9 पानी बाहर चला गया, 1.9 पानी बाहर चला गया। और क्योंकि हमने 10 लीटर पानी प्योर ऐड भी किया साथ में, तो 10 लीटर पानी जुड़ भी जाएगा इसमें। तो अब कितना पानी हो जाएगा इसमें? 10 29, और 29 में से ये गए तो 28 और 27.9, तो पानी इतना बच गया और दूध जो है इतना बच गया। तो कंसंट्रेशन कितना निकल के आ जाएगा? अब यहाँ पर कंसंट्रेशन मतलब दूध का 72.9/100 हो जाएगा, क्योंकि 100 की मात्रा तो कम नहीं हो रही है। ठीक है, अब कंसंट्रेशन कितना निकल के आया? ये। और हमारा फॉर्मूले से कंसंट्रेशन 3 बार रिप्लेसमेंट से कितना आएगा वो, और इसको हम मैच करके देखते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारा ये कैसे मैच करता है। ठीक है, तो ये देखते हैं हम। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, C = इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ये पॉइंट जो है नीचे जाएगा तो ये 1000 हो जाएगा, यहाँ पर 729 रह जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ, इसको 9/10 का क्यूब लिख सकती हूँ मैं। ठीक है, देख रहे हैं फॉर्मूले से मैच कर रहा है क्या? नहीं, अभी फॉर्मूले से मैच नहीं कर रहा है ये। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अपना 10 है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, इसको मैं 90 दोनों ऊपर नीचे 10 का गुणा कर दूं तो इसको ऐसे लिख सकती हूँ मैं। तो अब देखिए, अब कम से कम ये वाली वैल्यू जो है v, ये तो v यहाँ पर 100 है तो ये इससे मैच करने लगी। आगे देखते हैं, तो यहाँ पर क्या है? 90 को मैं ऐसा लिख सकती हूँ 100 माइनस 10, और ये 100 तो 100 रहेगा ही ये। अब देखिए, अब ये फॉर्मूला बिल्कुल मैच कर रहा है। यहाँ पे ये 100 जो है ये v की वैल्यू 100 है, 10 लीटर का रिप्लेसमेंट कर रहे हैं तो x की वैल्यू 10 आ गई, और ये v जो है ये 100 लीटर फिर से दूध की मात्रा। तो ये जो है ये फॉर्मूला भी यहीं से बन के आया है। हालांकि आप सीधे फॉर्मूला याद कीजिए, पर यदि जिसको समझने में इंटरेस्ट है फॉर्मूला कैसे आया है तो आप यहाँ से देख सकते हैं, अदरवाइज आप स्किप करके डायरेक्ट क्वेश्चन में जंप कर सकते हैं। क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन है
एक बैरल में 50 लीटर शुद्ध मदिरा है, 5 लीटर मदिरा निकाली गई एवं उसमें उतनी ही मात्रा पानी मिला दिया गया। यह प्रक्रिया 2 और बार दोहराई गई तो आखिर में बचे घोल में मदिरा की मात्रा कितनी है। तो ये जो है इसमें जो अभी फॉर्मूला पढ़ाया था ये सेम ऐसे ही लग रहा है क्वेश्चन, वो फॉर्मूला इसमें यूज हो सकता है। तो फॉर्मूला क्या था, C इज इक्वल टू V माइनस एक्स अपॉन V टू द पावर N। C जहां पर था कंसंट्रेशन को हिंदी में सघनता भी कहते हैं, और कोई वर्ड शायद करते हो तो आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या है, बैरल में 50 लीटर शुद्ध मदिरा है और 5 लीटर मदिरा निकाल कर उसमें 5 लीटर पानी ऐड किया जा रहा है। तो यहाँ पर V की वैल्यू कितनी है, 50 लीटर। X कितना है यहाँ पर, क्योंकि 5 लीटर मदिरा जो है निकाल के 5 लीटर पानी ऐड किया जा रहा है उसमें, तो 5 लीटर है X की वैल्यू। N कितना है, क्योंकि यह प्रक्रिया 2 और बार दोहराई गई है, तो एक बार दोहरा के 2 और बार दोहराई गई है, तो ये N जो है वो 3 है यहाँ पे। इसको हल करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 50 माइनस 5 अपॉन 50 पावर 3। 50 में से गए तो ये हो गया 45 बटे 50। इसको हल करेंगे तो 5 9 45 और 10, और इसका क्यूब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 9 81। पिछले क्वेश्चन में देखा था इसका क्यूब 729 होता है 9 का, और ये हो जाएगा 1000। अच्छा, ये तो आया अपना कंसंट्रेशन मतलब कि 1000 में 729। ये ध्यान दीजिएगा कि ये आंसर नहीं है अभी अपना, हमको पूछा क्या गया है कि मदिरा की मात्रा कितनी है, आखिर में बचे घोल में मदिरा की मात्रा कितनी है। तो ये तो आखिर बचे घोल में मदिरा की मात्रा पूछा है, ठीक है। तो 50 लीटर घोल की मात्रा कितनी, 50 लीटर है, और यहाँ पर 729, 1000 में से 729 दिया है कंसंट्रेशन। तो जब 1000 में से 729 है, ये तो कंसंट्रेशन आया है, ये मात्रा नहीं आई है अभी, सिर्फ कंसंट्रेशन आया है। तो कंसंट्रेशन मतलब कि 1000 में 729 जो है मदिरा की मात्रा है। यदि 1000 सॉल्यूशन है तो उसमें 729 ही मदिरा है। तो हमारे पास सॉल्यूशन कितना है, 50 है। तो 1000 में 729 है, तो 50 लीटर में कितना मदिरा निकलेगी, तो वो होगी, तो 50 गुणा 729 बटे 1000 आ जाएगा। इसको कट कर दिया अपन ने, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 9 45, 4 5 दूनी 10, 14, 1 5 7 35 और 36, और यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा ये। तो आंसर कितना आ गया अपना, 36.45। 36.45 क्या, मदिरा की मात्रा, किसमें, लीटर में। तो मदिरा की मात्रा कितनी है, वो 2 बार प्रक्रिया करने के बाद, रिप्लेसमेंट की प्रक्रिया करने के बाद मदिरा की मात्रा कितनी बची है उसमें, 36.45 लीटर। क्वेश्चन है, 200 लीटर पानी और शराब के मिश्रण में सिर्फ 20% पानी है। दुकानदार ने 10 लीटर मिश्रण एक ग्राहक को दिया एवं 10 लीटर शुद्ध पानी बचे हुए मिश्रण में मिला दिया। तो अंतिम मिश्रण में पानी का प्रतिशत क्या है। तो ये क्वेश्चन देखने में तो ऐसा लग रहा है जैसे इसमें वो वाला फॉर्मूला जो अभी हाल ही में हमने पढ़ा है वो यूज होगा, क्योंकि दुकानदार ने क्या किया है, यहाँ पर 10 लीटर मिश्रण ग्राहक को दिया है और उसको 10 लीटर शुद्ध पानी मिला दिया है वापस उसमें। तो पर क्योंकि यहाँ पर क्या है कि ये जो 200 लीटर का जो सॉल्यूशन था ये प्योर पानी या प्योर शराब नहीं है, बल्कि एक मिश्रण है, और मिश्रण में से दुकानदार ने 10 लीटर निकाल के 10 लीटर पानी मिलाया है। तो इसमें वो फॉर्मूला नहीं लगेगा, क्योंकि वो फॉर्मूला जो है वो सिर्फ कोई मात्रा यदि शुद्ध है, कोई पानी और या दूध या फिर कोई और भी लिक्विड जो है वो शुद्ध मात्रा में है वहां पे, और उसमें से यदि हम कुछ रिप्लेसमेंट कर रहे हैं पानी से, तो वो फॉर्मूला एप्लीकेबल रहेगा, अदरवाइज वो फॉर्मूला जो है अप्लाई नहीं कर सकते हम। तो यहाँ पर भी वही चीजें देखिए, यहाँ पर ये प्योर शराब या प्योर पानी नहीं है, यहाँ पर क्या है, मिश्रण है, और मिश्रण में से उसने 10 लीटर निकाल के उसको पानी से रिप्लेस किया है, तो यहाँ पर वो फॉर्मूला नहीं लगेगा। पर अगर आपने वो फॉर्मूले को मैंने प्रूफ करना जो सिखाया था, यदि वो आप देखेंगे तो आपको समझ में आया कि ये सवाल को भी हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। लिखा है 200 लीटर पानी और शराब का मिश्रण है। तो ये जो मिश्रण है यहाँ पर शराब और पानी दोनों है, शराब प्लस पानी है, और यहाँ पर क्या 200 लीटर है ये। तो इसमें सिर्फ 20% पानी है, तो 20% पानी, तो 20% पानी है, इसका मतलब 100 में से 20 है, 100 में से 20 है तो 200 में से कितना हो जाएगा, 40। तो इसका मतलब यहाँ पर जो है 40 लीटर पानी है, अभी 40 लीटर पानी है।
क्योंकि यहाँ परसेंट में दिया है, 100 में से 20 है, तो 200 में से कितना होगा, 40 लीटर पानी हो गया यहाँ पे। दुकानदार ने क्या किया, 10 लीटर मिश्रण एक ग्राहक को दिया। तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये पूरा सॉल्यूशन कितना था, 200 लीटर। पूरा जो मिश्रण है 200 लीटर का है, उसमें पानी कितना है, 40। तो पानी कितना है, ऐसा लिख सकते हैं 40/200 पानी है इस मिश्रण में, 40/200 पानी है। या इसको हम और हल करें तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2/10। इसको मैं आगे और हल नहीं करूंगी क्योंकि 2/10 लिखने से हमारा इसमें कुछ हमको इजी पड़ेगा सॉल्व करने में। आगे देखिए वो कैसे होगा। ये हमारा सॉल्यूशन था, 20% पानी था, मतलब 40 लीटर पानी था। दुकानदार ने क्या किया, 10 लीटर मिश्रण, यहाँ से 10 लीटर मिश्रण जो है उसने किसी ग्राहक को दिया। तो जब उसने 10 लीटर मिश्रण ग्राहक को दिया तो उसमें पानी और शराब दोनों थोड़ी थोड़ी मात्रा में बाहर गए, क्योंकि उसने 10 लीटर मिश्रण निकाला वहां से, तो 10 लीटर में पानी भी बाहर गया और शराब भी बाहर गई। तो 10 लीटर में कितना पानी और कितना शराब बाहर गया वो कैसे देखेंगे हम, वो हम यहाँ से देखेंगे। ये हमने देखा था कि वहां पर 10 में से 2 पानी है, इस सॉल्यूशन में 10 में से 2 पानी है, और जब हमने 10 लीटर मिश्रण वहां से निकाला तो 10 भाग में सिर्फ 2 भाग पानी है। तो इसका मतलब जब उसने 10 लीटर मिश्रण ग्राहक को दिया तो वहां से सिर्फ 2 लीटर पानी बाहर गया। ठीक है, तो पहले पानी कितना था, 40, पहले पानी 40 था। जब उसने 10 लीटर बाहर निकाला तो 10 में, क्योंकि हर 10 में सिर्फ दो पार्ट ही पानी है, तो 2 जो लीटर पानी है वो चला गया यहाँ से बाहर। और फिर उसने साथ ही उसने फिर शुद्ध 10 लीटर पानी और ऐड भी कर दिया है। तो ये पानी ऐड भी किया है, तो ये 10 इतना हो जाएगा। तो ये कितना पानी की मात्रा कितनी आ गई यहाँ पर, 38, और धन 48 आ गई, तो 48 लीटर पानी हो गया। अब आप पूछा क्या है क्वेश्चन में, अब हम सोच लें कि 48 ही आंसर है, तो अपना 48 आंसर नहीं है, क्योंकि अभी ये देखेंगे हम आगे कुछ और भी पूछा है। लिखा है कि अंतिम मिश्रण में पानी का प्रतिशत क्या है। ठीक है, तो ये तो हमारी मात्रा ही पानी की, जो अंतिम मिश्रण था 10 लीटर पानी ऐड करने के बाद उसमें पानी की मात्रा कितनी है, 48 लीटर है, और हमको क्या निकालना है, प्रतिशत में निकालना है। तो ये 48 कितने में से, 200 में से है, 200 में से 48 है, तो 100 में से कितना हो जाएगा। दिखने में समझ में आ रहा है कि हाँ, जैसे मैंने पहले किया था, यहाँ पर ये 20 था तो उसको डबल कर दिया था। अब यहाँ पर 48 है तो इसको हम आधा कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर 100 में से पूछा है, प्रतिशत पूछा है, 200 में से 48 आया है, तो 100 में से कितना हो जाएगा, तो 2 और ये 4, 24, तो 24% पानी बचेगा। ये जो लास्ट में जो सॉल्यूशन निकलेगा उसमें जो पानी का परसेंट है वो 24%, तो आंसर ये हो जाएगा अपना 24%। क्वेश्चन है, एक दूध के बर्तन से एक चोर ने 12 लीटर दूध चुराया और उतनी ही मात्रा पानी बर्तन में डाल दिया। उसने यही प्रक्रिया 2 बार और दोहराई, इससे दूध और पानी का अनुपात जो है 343 अनुपात 169 हो गया। तो बर्तन में कितना दूध था। ऑप्शन भी दिए रखे हैं मैंने, 72, 96, 108 और 84। ठीक है, तो यहाँ पर जब तक क्वेश्चन में बताया ना गया हो कि वो मिश्रण है, तब तक हम ये माने के चलेंगे कि दूध जो है यहाँ पर प्योर है। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल वो फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि यहाँ पर चोर ने यही चीज की है कि उसने कुछ 12 लीटर दूध चुराया है और उतनी ही मात्रा पानी मिला दिया है उसमें, तो ये इसमें वो वाला फॉर्मूला लग जाएगा। इसमें जो फॉर्मूला क्या कहता है, v माइनस एक्स अपॉन v टू दी पावर n। यहाँ पर c जो है ये मात्रा नहीं है बल्कि कंसंट्रेशन है, ये हमेशा याद रखिएगा, ये कंसंट्रेशन है। ठीक है, अब सवाल पढ़ते हैं। चोर ने 12 लीटर दूध चुराया और उतनी ही मात्रा पानी बर्तन में डाल दिया। तो यहाँ पर x क्या है, x जो है वो 12 है। v देखें, यदि v है कि यहाँ क्वेश्चन में, तो v उसने v पूछा है, यहाँ पर बर्तन में कितना दूध था तो v पूछा है। ठीक है, n है, इसने 2 बार और दोहराई, मतलब एक बार कर चुका है, 2 बार और दोहराया उसने, तो मतलब n जो है वो 3 है। तो कंसंट्रेशन, तो v तो c कंसंट्रेशन दिया है क्या, देखते हैं क्वेश्चन में। तो उसने दिया है क्वेश्चन में कि 2 बार दोहराने के बाद इसमें दूध और पानी का अनुपात जो है 343/169 रह गया है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर ये अनुपात दिया है। ठीक है, तो दूध और पानी का अनुपात, दूध और मतलब ये प्रोसेस करने के, रिप्लेसमेंट का प्रोसेस करने के बाद दूध और पानी का अनुपात कितना हो गया है, 343/169। और आप ये ध्यान दीजिएगा कि ये जो फॉर्मूला है ये जो है कंसंट्रेशन का फॉर्मूला, कंसंट्रेशन का फॉर्मूला है, मींस ऊपर दूध और नीचे पूरा सॉल्यूशन, पूरे सॉल्यूशन की मात्रा होती है। ठीक है, ये कंसंट्रेशन है। तो हम ये नहीं करेंगे कि इसको हम
ले जाके यहाँ पुट कर दे, ये पुट कर देंगे, ये गलत हो जाएगा, अपना क्वेश्चन सॉल्यूशन गलत हो जाएगा अपना। इसलिए आपको ध्यान देना होगा, ये सिर्फ रेशियो दिया हुआ है और ये फॉर्मूले में ये कंसंट्रेशन होता है। कंसंट्रेशन मीन्स दूध अपॉन पूरे सॉल्यूशन में दूध की मात्रा कितनी है। तो यहाँ से हम ये निकाल सकते हैं। ये कैसे निकालेंगे कि पूरे भाग में दूध 343 है, पानी 169 है, मतलब टोटल सॉल्यूशन कितना हो जाएगा 343 प्लस 169 हो जाएगा पूरा सॉल्यूशन। और दूध कितना है इसमें 343 है, तो ये कितना हो जाएगा 343 बाय 9 3 12 की 2 हासिल का 1 6 4 10 और 11 और इधर 5 512। तो अब ये सी है, अब इसको सी की जगह पे हम पुट कर सकते हैं बिल्कुल। तो यहाँ पर लिखते हैं आगे 343 सी की वैल्यू हमने पुट कर दी। आगे है वी, वी कितना है, वी पूछा है 12 अपॉन वी पूछा है कि पावर कितना हो गया 3, ठीक है। अब यदि हम इसको देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये किसी का क्यूब रूट दिख रहा है आपको। आप लोग को क्या होगा कि कुछ क्यूब रूट और क्यूब्स और स्क्वायर रूट कुछ याद, नंबर्स के कम से कम 10 तक के याद होने चाहिए। यदि हम इसको देखें तो ये जो है ये 7 का क्यूब है, 7 का क्यूब है, 7 टू दी पावर 3 लिख सकते हैं इसको, 7 2 49 और 7 9 63, तो 3 आ रहा है लास्ट में देखिए। और उसी तरीके से ये जो है ये 8 का क्यूब है। यदि आपको क्यूब याद है सारे तो ये आप लोग इसको 7/8 की पावर 3 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। और इसको यहाँ लिख देंगे तो ये 3 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 7/8 किसके बराबर होगा v माइनस 12 अपॉन v के बराबर होगा। अब इसको हल करते हैं, इसको यहाँ ऊपर हल करती हूँ मैं, तो ये हो जाएगा 7v इज इक्वल टू 8v माइनस 12 8 96, ठीक है। 96 इधर आ जाएगा, ये 7v इधर जाएगा, तो 8 में से 7 गए तो v की वैल्यू कितनी आ गई 96। तो हमारे पास कितना दूध था सबसे पहले इनिशियली जब चोरी करने गया तब, तो 96 लीटर था। तो अपना आंसर हो जाएगा बी, तो 96 है। क्वेश्चन है, एक व्यापारी ने दालों की 2 किस्में, एक को 30 रुपए पर केजी और दूसरी को 20 रुपए पर केजी की दर से खरीदी। दूसरी किस्म के 50 किलोग्राम में पहली किस्म कितनी मात्रा में मिलाएं कि परिणामी मिश्रण को 40 रुपए पर केजी से बेचने पर उसे 60% का लाभ हो। तो यहाँ पर हम वो वाली मेथड यूज कर सकते हैं, मिक्सचर वाली। 2 किस्में हैं दालों की, दोनों को मिक्स किया है। तो पहली जो किस्म है उसका रेट क्या है। अच्छा, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं यहाँ पर पूरा सॉल्यूशन जो है वो क्रय मूल्य के कंसेप्ट में करने वाली हूँ। तो मैं यहाँ पर जो भी लिखूंगी सिर्फ क्रय मूल्य ही लिखूंगी मैं, ठीक है। तो दाल की पहली किस्म का रेट क्या है 30 रुपए पर केजी है। दूसरी किस्म का रेट है 20 रुपए पर केजी। दोनों को मिलाया तो परिणामी मिश्रण को 40 रुपए पर केजी से बेचने में उसे 60% का लाभ हो, ठीक है। अभी ध्यान दीजिएगा कि ये 40 जो है हमारे काम का नहीं है, क्यों, क्योंकि ये जो है विक्रय मूल्य है और हमें, क्योंकि मैं क्रय मूल्य की कंसेप्ट में सॉल्यूशन कर रही हूँ तो मुझे सारी वैल्यू जो है क्रय मूल्य ही लिखनी होगी, ठीक है। तो 40 जो है विक्रय मूल्य है, हाँ, पर इसका एक यूज हम कर सकते हैं कि इससे हम क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। तो क्योंकि ये मिश्रण का विक्रय मूल्य है, मिश्रण को 40 रुपए पर केजी से बेचा गया तो 60% का लाभ हुआ, तो ये विक्रय मूल्य है मिश्रण का, तो इससे मिश्रण का क्रय मूल्य निकाल लेंगे। तो क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं कि SP इज इक्वल टू, अब क्योंकि यहाँ पर 60% का लाभ है तो मैंने आपको बताया था लाभ हानि वाली क्लास में कि अगर 60% का लाभ हो रहा है इसका मतलब ये है कि क्रय मूल्य को 60% से बढ़ा दिया जाएगा तो वो विक्रय मूल्य बन जाएगा। तो विक्रय मूल्य को मैं ऐसा लिख सकती हूँ 1.6 इंटू CP, इसमें वही चीज लगी है 1 + k/100, ठीक है। आप मेरी क्लास को देखिएगा उसमें आपको समझ में आएगा कि इसको 1.6 कैसे लिखा है मैंने। तो SP इज इक्वल टू 1.6 इंटू CP लिख सकते हैं। अब यहाँ पर SP 40 दिया हुआ है, 40 1.6 इंटू CP, तो ये हो जाएगा 40 अपॉन 1.6 ये CP। तो अब ये क्रय मूल्य आ गया। अब इस क्रय मूल्य को उठा के हम यहाँ रख देंगे, तो इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ बटे, तो ये हो जाएगा 25, तो ये 25 आ गया, ठीक है।
तो ये 25 लिख दिया मैंने, क्रय मूल्य आ गया। इसको नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ये विक्रय मूल्य है और हमको यहाँ पर सिर्फ क्रय मूल्य के कंसेप्ट में सॉल्व कर रहे हैं, तो क्रय मूल्य ही लिखेंगे। तो यहाँ से क्रय मूल्य आ गया अपना, ये 25 आ गया। तो आगे क्या कह रहा है कि पहली किस्म की कितनी मात्रा मिलाएं कि परिणामी मिश्रण को 40 रुपए बेचने से 60% का लाभ हो। ठीक है, तो इसको हम पहले आगे हल करते हैं और यहाँ देखते हैं कि इस देख लेते क्वांटिटी का रेशियो क्या दिया हुआ है। क्वांटिटी में लिखा हुआ है कि जो दूसरी किस्म है उसका 50 kg, दूसरी किस्म ये वाली है तो यहाँ 50 लिखेंगे। ठीक है, पहली किस्म की मात्रा नहीं दी गई है, पूछा गया है क्वेश्चन में, तो इसको मैं x लिख लेती हूँ। ठीक है, अब इसको हल करते हैं तो ये 20 है, ये 25 है, 25 में से 20 माइनस करेंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा। 25 में से 20 माइनस किया है तो अब 30 में से 25 माइनस करना पड़ेगा, तो ये भी 5 आया है। तो 5/5 मतलब कि 1/1 का रेशियो आ गया ये। ठीक है, तो इसको हम तो x/50 बराबर 5/5 मतलब 1/1 लिख सकते हैं। तो x बराबर कितना आ गया 50। तो क्या होगा कि दूसरा जो पहली किस्म है उसको भी 50 किलोग्राम ही मिक्स करना पड़ेगा, तब हमको जो है 60% का लाभ होगा 40 रुपए पर केजी से बेचने पे। तो आंसर हो जाएगा 50।